उसके नाम के विरोध में पाए जाने वाले विधि के लेख को हम मिटा डालते हैं। शैतान का खुल्ला खुल्ला तमाशा करते हैं। आपकी जिंदा हो इसी वक्त बेटे को स्पर्श करे, उसका छुटकारा हो, उसमें चंगाई आए और बेटा स्वस्थ हो। यीशु के नाम पे, यीशु के नाम पे इस प्रार्थना का शोर उसके कानों में पहुंचे। वो उठ के बैठ जाए, उठ के खड़ा हो जाए। यीशु के नाम पे सुना था यीशु के। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू। विश्वास करते हैं बेटा स्वस्थ है। बोलो आमेन आमेन। सभी अपने मोबाइल साइलेंट। हम प्रतिज्ञा के वचन को लेकर बात करें। प्रतिज्ञा का वचन आखिरी सप्ताह है और इस सप्ताह में इस आखिरी महीने को हम खाने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। परमेश्वर का पुत्र ऐसे ही नहीं आया। परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य का पुत्र बनकर आया, वह केवल चमत्कार करने नहीं आया, वह केवल राजा बनने नहीं आया, केवल वह अपने अंदर की योग्यता दिखाने नहीं आया, पर वो इसीलिए आया कि जितने खोए हुए हैं संसार में, जितने खोए हैं चकाचौंध में, जितने खोए हैं अपने आप में, जितने खोए हैं अपने ही ढूंढ में, जितने खोए हैं बाहर, जितने खोए हैं अंदर। अंदर भी खोया जाता है। सिक्का अंदर ही खोया था, भेड़ बाहर खोई। परमेश्वर सिक्कों को भी ढूंढने आया और भेड़ों को भी ढूंढने आया है। तो ये तीसरा भाग है और हमने पिछले सप्ताह में इसे देखा था। 15 उसका 12 में हम फिर से एक बार पढ़ा जाए। 15 उसका 12 से। हाँ, 12 पढ़े। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बस यहाँ पर छोटे ने बोला कि मुझे दे दे, और यूहन्ना 14:14 कहता है, मेरे नाम से मुझको मांग तो मैं तुझे दूंगा। मेरे नाम से मांग। ऐसे ही नहीं, पिता बड़े ने मांगा नहीं, और बड़े ने, यदि आप पूरा पढ़ेंगे तो उसने कभी मेरे पिता के पिताजी करके नहीं कहा। यदि बड़े की बात थोड़ा देख ले तो थोड़ा आप 29 पढ़ ले। इसी का 29 थोड़ा पढ़ ले, बड़े के विषय में बात करिए। 29। अपने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। बस यहाँ पर लिखा है उसने पिता को उत्तर दिया। ये लूका जी लिखते हैं कि उसने अपने पिता को कुछ बोला है। यहाँ पर डॉक्टर लूका लिख रहे हैं, परंतु उसने कभी हे पिता कहकर नहीं बोला। उसने कहा, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ। बड़ा बेटा बता रहा है, जैसे मालिक के समान तू मालिक है और मैं दास हूँ, और मेरा ये कर्तव्य था तेरी सेवा करना। पिता का काम करना ये सेवा नहीं, ये जिम्मेदारी है, और ये एक दूसरे के प्रति प्रेम है। परंतु ये कहता है, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और तूने और कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली,
तो भी तूने मुझे कभी बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। ये व्यक्ति उसे दर्शा रहा, मैंने भी तो तेरा इतना किया है, मुझे तूने कुछ नहीं किया। परंतु छोटा बेटा अपनी बाप की संपत्ति को मांग रहा है, बड़ा मांग नहीं रहा पर ले रहा है, बड़ा बहुत होशियार है। उसने मांगा नहीं परंतु क्या किया, लिया। हमें क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना पहले डिसाइड करना है। खोए हुओं को ढूंढने वाला मैं, हम क्यों खो जाते हैं, हमारी वस्तुएं क्यों खो जाती है, हमारा परिवार आपस में क्यों खो जाता है, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं मांगना क्या है। पुत्र ने कुछ मांगा, पिता ने दे दिया, वो तो दे ही देगा। प्रभु मुझे अच्छी 30,000 की नौकरी दे दिया 50,000 की नौकरी, और 50,000 में आपने 2 फ्लैट ले लिए और आराम से रहे, पिता का नाम भूल गए, जितनी आराधना होती थी वो भूल गए, वो तो दे देगा, वो पिता है, उसकी प्रॉपर्टी है, और वो जो भी कमाता है वो अपने बच्चे के लिए कमाता है, वो दे देगा। परंतु आपको क्या मांगना है पहले डिसाइड करना है। यदि पिता के पास रहे तो वो प्रॉपर्टी पिता के पास रहे तो आपकी नहीं है क्या, आपकी है। छोटा बेटा नहीं मांगता तो वो प्रॉपर्टी उसके पास नहीं होती थी क्या। अनाउंस करने के बाद भी फोन कैसे बज रहा है। हाँ, तो ध्यान से सुनो, छोटे बेटे ने मांगा, नहीं मांगा होता तो भी वो उसके पास होता, परंतु वो मांगकर अलग होना चाहता था और मांगा उसने और वो अलग हो गया, और उस संपत्ति का क्या हो गया आप जानते हैं। और इसीलिए आपको क्या मांगना है, नश्वर चीजों को ज्यादा मांगते हैं। कुलुस्सियों 3 क्या कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान करो। हम पृथ्वी की चीजें मांगते हैं और परमेश्वर कहता है मैं मांगने से बढ़कर देता हूँ। पृथ्वी की चीजें नहीं मांगोगे तो भी मिलेगा। सुलेमान ने क्या मांगा था, मांगा नहीं, स्वप्न में वो देख रहा, स्वप्न में देख रहा कि मैं बुद्धि मांग रहा हूँ, बुद्धि मांग रहा हूँ, और स्वप्न में ये देखा परमेश्वर ने बुद्धि के साथ उसे समृद्धि दे दी, जो नहीं चाहिए वो उसको दे दिया। सब कुछ बोलता है इसके, पर उसने तो बुद्धि मांगा था कि मैं अपने प्रजा का नहीं कर सकूं। तो हमें डिसाइड करना है हम क्या मांगते हैं। एस्तेर ने जब मांगने का समय आई नहीं मांगा, पर सही समय पर जो मांगा उसने जाति लोग के लिए उद्धार का कारण बन गया। आपके मांगने से दूसरे का उद्धार होना चाहिए, आपके मांगने से दूसरों की उन्नति होना चाहिए, आपके मांगने से बहुत तेरे लोगों में वो फल दिखना चाहिए। हमें मांगना है क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हें मांगने से पवित्र आत्मा क्यों कर ना देगा। हमें पवित्र आत्मा को मांगना है। अब इसने वो नहीं मांगा जो मांगना था, उसने क्या मांगा, वो क्या कहते तेरा पढ़ो बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति बांट दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। बस अब देखिएगा, जब हम पिता से मांग कर अलग हो जाते हैं, बड़े ने मांगा नहीं पर ले लिया और वहीं पे रहा, उसका नुकसान नहीं हुआ। छोटे ने मांगा, मांगना गलत नहीं है पर अलग होना गलत। मांगना गलत नहीं है। हम खोते क्यों है और परमेश्वर क्यों खोए हुए को ढूंढने आया है, क्योंकि हमें पता नहीं हम खोए हुए हैं। इसने अपने अधिकार को मांगकर पिता से जुड़कर वो नहीं रहने पाया, वो अलग हो गया। क्या हो गया, जो कुछ मांगा खर्चा हो गया, जो कुछ मांगा वो संपत्ति उड़ा दी गई, खत्म हो गई, और वो क्या हो गया, कंगाल हो गया। सुनो पिता के बच्चे, सुनो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, आपको पता होना चाहिए आपका पृथ्वी पर के पिता के पहले एक पिता स्वर्ग में है, उसे क्या मांगना है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, आपको पता होना चाहिए स्वर्ग में एक पिता है और आप उसे क्या मांग रहे हैं। मांग रहे हैं पर क्या पिता से जुड़कर काम कर रहे हैं, स्वर्ग से जुड़कर काम कर रहे हैं।
अलग हो जाते हैं। मुझे ना बहुत संपत्ति मिली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब ना हम बहुत वहाँ करोड़पति गली में चले जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास रखने को बखारी नहीं है। बखारियाँ तोड़ दी, फिर भी अभी हमारे पास बहुत सारा क्या है, बहुत सारा अनाज है, बहुत सारा धन है, हम अलग हो जाते हैं। और जब हम खुदा की सामर्थ से अलग होते हैं, हमारी दशा ये होती है, हमारी दशा ये होती है, कंगाल इंसान हो जाता है। और धनी पिता का बेटा सूरों की फलियां खाने लगा, जो सूरों का चारा जो सूअर खाते थे वो फलियां खाने लगा। मतलब हमारे घर में दरिद्रता, हमारे घर में कंगाली, हमारे घर में हनन रहेगा, गरीबी रहेगी, बीमारी रहेगी, संकट रहेगा, समस्या रहेगा, क्योंकि हम क्या हो गए हैं, जिसने हमें सब कुछ दिया उससे अलग होकर काम कर रहे हैं, अलग होकर काम कर रहे हैं। क्योंकि अब हमें गलत संगति चाहिए, अब हमें पिता नहीं चाहिए, पर प्रॉपर्टी किसकी है, पिता की है। बहुत सारे लोग पिता की प्रॉपर्टी को लेकर अलग हो जाते हैं। थोड़ा सा ज्ञान आया, थोड़े से वरदान आए तो अलग हो जाते, और जो दिया है वो क्या चला जाता है, वापस चला जाता है। परमेश्वर कहता है जो मैंने दिया है उसे मैं क्या करूंगा, वापस ले लूंगा। पिता ने दिया, और पुत्र की दशा ये हो गई कि उस देश में जहां पर वो बेटा रहता था, अकाल की समस्या से गुजरना पड़ सकता है, दरिद्रता की समस्या से गुजरना पड़ सकता है, तंगी और मुसीबत से गुजरना पड़ सकता है, जब हम अपने ही घर में खो जाएंगे, अपने ही आप में खो जाएंगे। बहुत से लोग अपने आप में खो, अपने धुन में गीत गाते, मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की, पर धुन नहीं हो, अपने ही आप में खोए रहते हैं, पर उन्हें पता नहीं है, और वो धीरे धीरे कंगाली घेर लेता, धीरे धीरे तंगी घेर लेती, धीरे धीरे मुसीबत घेर लेता, और तब हम आपे में आ जाते हैं। जैसे उड़ा पुत्र बाइबल बताती आपे में आया, होश में नजर से। जो भी व्यक्ति खोया है, जिसे भी लगता है कि मैं खोया हूँ, उसे आपे में आना आवश्यक है, होश में आना आवश्यक है, मन फिराना आवश्यक है। मैं खोया हूँ, कहीं ना कहीं तो मैं खो चुका हूँ। खोया हुआ व्यक्ति यदि आपे में नहीं आया तो स्वर्ग के राज्य से उसका नाम काट दिया जाएगा। और जो आपे में आकर जय पाता है, जो जय पाता है वो क्या होता है मालूम? जो जय पाता है, फिलदिलफिया की कलीसिया 3:12, जो जय पाए उसे मैं क्या करूंगा, उसे मैं क्या करूंगा, एक सत्य का खंबा बनाऊंगा। बाप रे, आपको परमेश्वर जो जय पाएगा, वह खो चुका संपत्ति खोया, उसने अपना चरित्र खोया, उसने अपना सब कुछ खोया, वो सम्मान खोया, वो पुत्रत्व खोया, सब खोया, पर वो आपे में आ गया। बहुत से लोग तो आपे में आने को तैयार नहीं, बहुत से लोग तो मानने को तैयार नहीं कि हमारी गलती। आपे में कैसे आएंगे? पुत्र आपे में आया, बाइबल बताती है। और जो आपे में आता है, और देखो आपे में आकर वो क्या करता है, पढ़ सबका। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। बस अब यहाँ पर देखो, आपे में आकर वो चुपचाप नहीं रहा। कौन खोया है और परमेश्वर कैसे उद्धार करेगा? ये आखिरी सप्ताह है, हम खोई हुई चीज को ढूंढ रहे हैं और उसका उद्धार कर रहे हैं। उद्धार में उसे लेकर आ
परमेश्वर यीशु खोए हुई वस्तु को ढूंढ रहा, आपे में आता है और वो 18 में क्या कहते, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। वो बार-बार कहता है, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, जिससे मैंने लिया था, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। उसके अंदर आज भी पिता के प्रति अटैचमेंट है, पिता के प्रति प्रेम है, पिता के प्रति वो सम्मान है। वो कहता है मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा पिताजी। छोटे पुत्र के बार-बार पिता पिताजी, पर बड़े ने एक भी बार नहीं। वो नर्म है ना, मेरा बाप है, मैं सब जो बहुत से लोग मालूम है तो मेरी विभाग अच्छा चर्च में झाड़ू मारना है, दरी उठाना है, पर कोई भी ऐसा अटैचमेंट नहीं। कोई भी अटैचमेंट, अपना काम करो, चलो हम अपने काम से काम करें। पर ये व्यक्ति ऐसा नहीं था। मालूम है जब सिमोन फरीसी के घर में एक पापी स्त्री चेलों के विरोध में, भीड़ के विरोध के बावजूद भी, चेलों का विरोध में तरफ से कहां घुस रही है तू पापी स्त्री, तुम्हें विचार इस पे जाना नहीं। परंतु भीड़ को चीर कर जब यीशु के चरणों में जाती, पानी नहीं होता कि उसके पांव धोए, रोकर आंसुओं से पांव धोती, कपड़ा नहीं होता कि पोछे, अपने बालों से पोंछती, और यीशु ये देखकर कहता, जा तेरे पाप जो बहुत थे। हम केवल वो देखते, उसने बहुत, तो क्षमा भी उतनी। क्या बोला बेचारी स्त्री को? शिमोन फरीसी एक अच्छा ज्ञानी व्यक्ति है और आदर से यीशु को बुला रहा है, और उसके लिए क्या कहते हैं, पाप थोड़े हैं, तूने थोड़ा प्रेम किया, परंतु इस स्त्री के पाप जो ज्यादा थे, उसने ज्यादा प्रेम किया। जा दोबारा पाप नहीं कर। उस भेड़ को जो खोई थी, परमेश्वर ने तुरंत जीत लिया। जीतने की सामर्थ को लेकर प्रभु यीशु मसीह आए थे। और यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र बार-बार मेरे पिताजी के विरोध में, मैंने अपने पिता का खोया, मैंने अपने पिता से गद्दारी किया। पिता करते करते परमेश्वर के प्रेम से वो झूठ रहा है। क्या कहता है? मैंने, अब देखिए, मैं उससे कहूंगा पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध, मेरे बाप रे बाप, देखो उसको प्रकाशन दिया। गुनाह किसके विरोध में किया था? बाप के विरोध में। पर अब जब खोकर लौट रहा है तो उसको कुछ प्राप्त हो रहा है। जब हम खोते हैं तो कुछ समझ में आता है। सबसे पहले कहता है, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। ऐसा है आगे में आना। यहाँ पर तो जिसका पाप है वो खुद नहीं प्रार्थना करता, दूसरे करते, प्रभु इसके पापों को क्षमा। परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे के पापों को क्षमा करो। परमेश्वर प्रैक्टिकल करने के लिए बोल रहा, आपको प्रार्थना करने के लिए नहीं। इसने तेरे साथ क्या क्षमा। परमेश्वर कहता है एक दूसरे के पापों को क्षमा करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। यहाँ पर वो खुद व्यक्ति को नहीं करेंगे, यहाँ पर पिता ने उसके लिए नहीं किया, पिता ने उसके लिए प्रार्थना नहीं किया, खुद आपे में आया और खुद वह कहता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और मैंने तेरी दृष्टि में क्या किया है? मैंने पाप किया है। अब देखो, 3 पश्चाताप यहाँ पर हो रहे, 3 प्रार्थनाएं। देखिए, अब मैं 19 में, अब मैं इस योग्य नहीं रहा। परमेश्वर किसे लौटाना चाहता है? इन दिनों में परमेश्वर किसे लौटाएगा? क्या प्रार्थना है? अब मैं इस योग्य नहीं रहा, अब मैं इस योग्य नहीं हूं कि तेरा पुत्र कहला। वो सम्मान पाऊं, मैं नहीं रहा उस योग्य, मैंने बड़ा पाप किया है। वो कहता अब मैं योग्य नहीं हूं। मतलब कितना बड़ा नम्रता है। वो तो जा सकता था, उड़ा ही तो उड़ा, मेरा बाप है, मैंने किसका थोड़ी खाया, मैंने अपने बाप का कहे, बाप तुझे रखना होगा, पैदा खाए के लिए
किया, तेरी जिम्मेदारी बनती है, मैंने लिया तो किसी का थोड़ी लिया, तेरा तो मेरा है। होता नहीं। परंतु क्या कहता है, मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। दूसरा, मुझे अपने मजदूर के समान रख ले। पहले कहता है मैंने पाप किया है, मैंने अपने पिता के दृष्टि में क्या किया है, पाप किया है। वो अपने पाप को क्या करता है, स्वीकार करता है। दूसरा क्या कहता है, मैं योग्य नहीं हूँ। तीसरा क्या कहता है, मुझे मजदूर के समान रख ले। अब तो बेटा बनकर रहने की ताकत नहीं है, औकात नहीं है। कौन खोए हुए व्यक्ति इस महीने में भूले जाएंगे, जिनके अंदर पाप को कबूल करने की ताकत है, जिसको अपनी योग्यता के विषय में मालूम है। अब जो कहता है ये दीन बनना हो गया, मुझे मजदूर के समान रख ले। जब आप पश्चाताप करोगे, परमेश्वर ये तीसरी प्रार्थना आपको करने नहीं देगा। तीसरी प्रार्थना क्या है, मुझे मजदूर के समान रख ले। अब देखो तीसरी प्रार्थना में मैं अभी बताती हूँ आपको, देखो। हाँ 20 पढ़ो, 20 पढ़ो। तब वह उठकर अपने पिता पहले 21 पढ़ो, पहले 20 पढ़ो, फिर 20। हाँ 21 पढ़ो। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था। हाँ 22। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। बस अब देखो 21। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, फिर से पिताजी। छोटा बार बार कहकर, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अब ये तीसरी प्रार्थना मुंह से बोलने ही नहीं दी। पाप क्या होता है पता है, देखो सुनो। अब यहाँ पर 19 में वो कहता है कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने मजदूर के समान रख ले। पर 22-21 में वह 2 प्रार्थना करता है, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है, मैं योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। और आगे वो तीसरा सेंटेंस बोलने वाला था। क्या किया, क्या किया, परंतु पिता ने अपने दासों से क्या, झट मतलब तीसरा चुप। क्या है, पिता खोए वो को ढूंढने और उसका उद्धार करने आता है। आपको बार बार स्मरण नहीं करने देता, आप पापी है। आप खुद ही अपने आप में पापी हो जाते हैं। परमेश्वर स्मरण नहीं करने देता, छोड़ जाना। जब यहोशू परमेश्वर के सामने गंदे वस्त्र में खड़ा था, शैतान बार बार तो दे रहा है, देख तेरा पुत्र कैसा है। परमेश्वर ने अपने दूत के कहा, जल्दी से यहोशू को अच्छे सुंदर वस्त्र पहना। ये मुझे बार बार टोक रहा है। परमेश्वर आपके पापों को बार बार स्मरण नहीं करता, ये तुम और मैं। यहाँ पर तीसरी प्रार्थना करने नहीं दिया, क्योंकि यीशु खोए वो को ढूंढने, उसका उद्धार करने आया। वो वापस आ चुका था और उसने कहा, मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहला। बस अब आगे नहीं, मजदूर की बात करने का नहीं, तू इतनी नीच बात करने का नहीं, क्योंकि मैं तेरा पिता हूँ। क्या करा, अपने दासों को क्या बोला, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। आप खोए हैं क्या, आप बहुत बड़े पाप में पड़े हैं क्या, और आज भी आप संभल नहीं रहे क्या, बहुत बड़े अपराध आपसे हो रहे हैं क्या। आज वो अवसर है, परमेश्वर अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देगा, झट से झट अच्छे से अच्छा राजकुमार और राजकुमारियों के समान वस्त्र निकालो, और जिसके वस्त्र मैले थे उसको राजकुमारी के ब्याह के वस्त्र पहना हो। परमेश्वर खोए वो को ढूंढने आया है, वो आज भी आपके अंदर वो फैसिलिटी देता है, लौट कर आजा। क्या कहता है, लौट कर आजा। क्या कहता है, झट से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहना हो। पहनना नहीं पड़ेगा, क्या बोलते, पहना ले इसको।
ये कौन है? राजा को वस्त्र दास्या करते पहनाते हैं। इतना बड़ा पाप करने के बाद परमेश्वर इससे क्या करता है? प्रेम करता है। पिता इससे क्या करता है? प्रेम करता है। वस्त्र पहनाओ और हाथ में अंगूठी। अंगूठी। अंगूठी कब डाली जाती है हाथ में? मंगनी के समय। मंगनी और शादी के समय अंगूठी क्यों डाली जाती है? तेरा मेरा रिश्ता, मैं तेरा तू मेरा, दुनिया से क्या लेना, चूमूं मैं तेरे कदम, देखूं मैं चेहरा तेरा, एक तू एक मैं, बाकी जमाने से क्या। पहना क्या? पिता दासों को आदेश देता है, पुत्र को नहीं। आप पुत्र हो, दास नहीं समझिए। कितनी भी गलती हो गई है, मन फिरा कर आइए। प्रभु अपने दासों को आपके लिए आज्ञा देने को तैयार है कि अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाया जाए, इसके हाथों में अंगूठी पहनाई जाए। कि फिर से अंगूठी का मतलब प्रेम की निशानी, रिश्ते की मजबूती, रिश्ते की मजबूती। आज से तू मेरा, आज से तू मेरा पुत्र, आज से तू मेरा पिता और मैं तेरा पुत्र। पर बेटा क्या मांग लेकर आया था? मुझे मजदूर के समान रख ले, मैं बहुत पापी हूँ, मैं तेरे योग्य नहीं कि तेरे राज्य के पास, तेरे सिंहासन के पास, तेरे चरणों में फिराऊं, तेरे घर में रहूं, तेरे साथ रहूं। परंतु पिता की योजना आपके लिए अलग है, आपकी योजना अलग है। पर पिता की योजना चाहती है कि आज भी आप मैले वस्त्र उतार कर ब्याह के वस्त्र पहनो। जो अंगूठी आप उतार चुके, गंवा चुके, गुमा चुके, फिर से एक अंगूठी पहनो, ताकि पिता और पुत्र का रिश्ता मजबूत कर दिया जाए। और तीसरा क्या दिया? फिर क्या दिया? पाँव में जूतियां पहनाओ। जूतियां बहुत जरूरी है। कहीं भी हम निकलते पहले चप्पल पहनो, खाते उठते हैं। ये प्रोटेक्शन है। जूते सुरक्षा है, सुरक्षा कवच है। और परमेश्वर चाहता है जो जय पाएगा, जो जय पाएगा उसे यरूशलेम में एक मजबूत खंबा बना दिया जाएगा और लिखा है वो बाहर नहीं निकलेगा। एक बार वापस आया ना, तू भूला था, तू भटका था, तू गिरा था, तू परदेसी था, तू अन्य था, तू कहीं भी था, पर आया वापस तो फिर से लौट कर जाना मत। मैंने तुझे अंदर ले लिया, वस्त्र पहन ले, अंगूठी पहन और जूते पहन और भोजन की सहभागी हो जा। तुम्हारे लिए क्या है? मन्ना है। तुम्हारे लिए क्या है? स्वर्गीय भोज है जो हम लेते हैं। फिर से भोज में शामिल करते। और बहुत से लोग क्या कहते मालूम? अभी उस दिन बोलू नहीं पाए ना, उन्होंने बोले मैं तैयारी में नहीं है, मैं नहीं लेती। देखो रोज 2 घंटे बैठने के बाद भी, तो ये गलत नहीं है, वो शिक्षा है, शिक्षा है। अरे वो अपना बाप है। अरे बच्चा जब सुसु सीसी गोदी में कर देता है तो हम क्या करते हैं? कपड़े बदलते। कोई बात नहीं बेटा, मेरा लल्ला, तूने चिचू किया, तूने चिची किया, कोई बात नहीं, आज जा गोदी में नए कपड़े निकला बदलते, फिर भी गोदी में लेते। सही है कि बोलते नहीं ये सुसु कर रहा है, अभी ये 2000 का ड्रेस है, अभी गोदी में देना नहीं बोलते हैं। कभी कभार कपड़ा नहीं रहा तो ये नए कपड़े से ही उसकी नाक पोंछ लेते, कोई बात नहीं बेटा। सही है, वो बाप है, वो बाप है, वो बाप है। वो आपको वापस जाने नहीं देना चाहता, पर वो चाहता है कि तुम मुझसे लिपटी रहे, मैं तुझसे लिपटा रहूं, तुम मुझसे प्रेम करे, मैं तुझसे प्रेम करूं, और सारा संसार जाने हमारे प्रेम को। केवल लैला मजनू हीर रांझा के प्रेम को सारा जमाना जानता है, परंतु हमारे महबूब और हमारी इस कलीसिया के प्रेम को कोई समझ नहीं रहा।
वो प्रेम इस कलीसिया में प्रकट होना चाहिए। पिता पुत्र के द्वारा बताना चाहता, पुत्र खोया पर बेटे ने, अब पर पिता ने कहा बेटे से मजदूर की बात नहीं करनी, तू मेरा बेटा था, बेटा है, बेटा रहेगा। तो आपको अभी अपने अधिकार को समझना है कि पिता को दास नहीं देखना चाहता, पिता को मजदूरी में देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि पुत्रत्व खोया है वापस आ जाए, फिर से वस्त्र पहनो, फिर से अंगूठी पहनो, फिर से जूते पहनो। और बड़े बेटे कौन है? बड़े बेटे कौन है? कलीसिया के ही लोग हैं। भेड़ और बकरियां कलीसिया में ही है। इतना नुकसान करके गया, इतने 4 लोगों को लेकर गया, इतना दासे के प्रति बोला, फिर भी आगे खोल दिया। वो नहीं है, वो नहीं, बड़ा बेटा तोड़ते जाओ श्राप को। बड़ा बेटा, बड़ा बेटा ने क्या बोला? गया ही नहीं घर में, मुझसे क्या हो रहा हमारे घर में? अरे वो तेरा छोटा भाई आ गया ना, छोटा भाई आया ना, बछड़ा काटा और गाड़ी वाले को बुलाया है। ऐसा कौन है? पापा घर के अंदर नहीं गया। क्या है तेरा? मैंने तेरी सेवा की, तूने जैसा कहा वैसे किया, मेरे लिए कभी बछड़ा नहीं दिया, अब तूने उसके लिए बछड़ा दिया, उसको झप्पी दिया, उसको वस्त्र दिया, उसको ये दिया, उसको वो दिया। बेटा सुन, तू तो घर में है रे, तू तो धर्मी है रे, पर जो मेरा बेटा खोया था मुझे मिल गया है, मर गया था, आनंद मनाने दे रे बेटा। तू खोया नहीं, तू तो धर्मी है, पर जो मेरा बेटा खोया उसके लिए स्वर्ग में दुगना आनंद होगा। लेकिन बाइबल बता रही है मुझे आनंद मनाने दे, मुझे बछड़ा काटने दे, मुझे उद्धार का उस आनंद को महसूस करने दे, क्योंकि मेरा बेटा खोया मिल गया, मर गया था, जी गया है। सुनो, ऐसे मुंह के श्राप तोड़ते जाए, कुड़कुड़ाहट का श्राप। सिस्टर रानी के घर में 3 मन को लेकर हमने सिखाया। जले हुए मन से हड्डियां जल जाती है। हड्डी के रोगी सुनो, जितने हड्डी के रोगी हैं, क्यों है? जन्म रखने वाले मन से हड्डियां जल जाती है। धोखा देने वाले मन से असाध्य रोगों से पीड़ित होता है। 17 मन तो सारे अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला है। मन को असाध्य रोग, असाध्य म्हणजे बहुत, जिसको हम साध नहीं सकते, मन को साध नहीं सकते, शरीर को वश में नहीं कर सकते, बीमारी को कंट्रोल नहीं, शुगर कंट्रोल नहीं ना, बड़ी रहा इतना, वो मुंह का पाला, फलाने का पाला, उसका का पाला, चावल नहीं खाते, चाय नहीं पीते, फिर भी बढ़ रहा है। अरे बाबा सुनो, आपको अपने असाध्य बीमारी से बाजाना है क्या? बस मन को कंट्रोल में रखो। दाऊद कहता हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को। इसलिए गीत क्या गाते? मेरे हाथ में उसका जीवन, मेरे पाँव में उसका जीवन, मेरे सर में उसका जीवन, मेरे दिल में उसका जीवन। हर चीज में क्या क्लेम करना है? जीवन को क्लेम करना है। दाऊद इसीलिए मन को धन्यवाद करता है। असाध्य रोगों से पीड़ित वही व्यक्ति होता है जो उसका मन उसी को धोखा देता है। जन्म रखने वाले मन से हड्डियां जल जाती हैं, हड्डियों के रोग होंगे, और इसीलिए हड्डियों की रोग से आपको निजात पाना है। वैद्यों को छोड़ो, जड़ी बूटी को छोड़ो, आयुर्वेदा को छोड़ो, और कहो हे मेरे मन तुझने जलने में यीशु के नाम में परमेश्वर की पवित्र आग से जला देती हूँ। तू सीधा खड़ा हो जा, मन को सीधा रखो। दाऊद के समान चल मन, तू पहले धन्यवाद वरना हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड। आराधना बहुत लंबी हो गई। धन्यवाद धन्यवाद, बाप रे 1 घंटा हो गया, बात की खा। धन्यवाद हो, धन्यवाद।
मन कहाँ है? मन तो भटक रहा है, शरीर तो यहाँ पर है, आंखें तो बंद है, हाथ तो हिल रहे हैं, पर मन कहीं है। आराधना कम होना चाहिए, प्रचार आगे बढ़ रहा है। हम खोए हैं भाई, मन कंट्रोल में नहीं है, खोए हैं। और आज परमेश्वर चाहता है कि खोए हुओं को ढूंढना है। अच्छा, जब कहा खोया था वो कस्टम अफसर था, पैसे वाला था, धनी था, बहुत से नौकर चाकर के, बहुत से लोग इज्जत करके, कहा उसको हम खोया थोड़ी बोलेंगे। परंतु परमेश्वर को उसी के लिए बोल रहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया है। क्योंकि गुलेर के पेड़ पर चढ़कर वो यीशु को देखना चाहता है, वो योग्यता उसमें थी। और यीशु गुलेर के पेड़ के नीचे आकर कहता, झट नीचे उतर, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जैसे यीशु घर में आता है, जक्कई आकर कहता है कि मैंने जिनका दिया उसको मैं दे देता हूँ, कंगालों से जितना भी होगा उसको चौगुना दे देता हूँ। यीशु आपके घर में आएगा, यीशु आपके दिल में आएगा, यीशु आपके प्राण में आएगा, यीशु आपकी आत्मा में आएगा। दूसरे को बोलने की आवश्यकता, आप खुद ही बोले, जिनका ले दिया है उसको दे दे। और मैं बिल्कुल शुद्ध हो जाता हूँ। मुझ पर मैं मृत्यु के पहले कोई बोझ रखना नहीं चाहता। और परमेश्वर ने फिर बोला, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। क्योंकि एक आत्मा जो धनी थी, एक आत्मा तो सारी फैसिलिटी उसके पास थी, कोई कम नहीं था, परंतु परमेश्वर की नजरों में वो व्यक्ति खोया था और परमेश्वर उसका उद्धार करना चाहता था। हमें आज अपने आप को टटोलना है, कहीं हम खोए तो नहीं, अंगीकार करना है। इस पुत्र ने अंगीकार किया और परमेश्वर ने उसका उद्धार किया। क्या किया? झट वस्त्र पहने, झट अंगूठी, झट जूते, और उसके लिए क्या काटा? बछड़े को काटा। देखो, एक व्यक्ति का बदला उस स्वर्ग में भोज दिया जाता है। एक व्यक्ति के परिवर्तन से उसे अंगूठी और प्राप्त होती है, उसे नए वस्त्र प्राप्त होते हैं, नए जूते प्राप्त होते हैं। आपको ऐसे खोए हुए ढूंढना है और अपने आप में यदि हम खोए हैं तो हमें अपने आप को भी क्या करना है? ढूंढना है। आइए थोड़ा सा उत्पत्ति 20 उसका 25-26 को देखते हैं। तब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ। तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर दे, मैं अपने देश और साथ को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे, जिसके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उसे मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। बस यहाँ पर याकूब कुछ कह रहा है, खोए हुओं को ढूंढने वाला महीना है। याकूब कुछ कर रहा है, अपने मामा से बोल रहा है, मुझे विदा कर, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। याकूब अपने जन्म स्थान को छोड़कर अपने मामा लाबान के यहाँ गया है। वह अपने भूमि को छोड़कर अलग दिशा में गया है, पर अब उसे स्मरण है कि मुझे अपने जन्मभूमि में जाना है। आप कहाँ पर? याकूब को वहां सब मिला, धन मिला, दौलत मिला, पत्नियां मिली, उसके लिए उसको कष्ट करना पड़ा, सेवा करनी पड़ी, और जो चाहिए था उसको मिल गया। परंतु फिर भी उसके अंदर कहीं न कहीं अपने जन्मभूमि को लेकर प्रेम था, कहीं न कहीं उसको पश्चाताप था कि मैंने अपने बाप के साथ कुछ न कुछ किया है। उसको कहीं न कहीं स्मरण था। जब हम कहीं भी रहे, हमें स्मरण होना चाहिए हम कहां पर हैं और क्या करके आए हैं। स्मरण होना चाहिए। याकूब को स्मरण था और याकूब कहता है कि मुझे अब विदा कर, मैं इस स्थान पर नहीं रहना चाहता,
क्योंकि तूने यहाँ पर मेरी मजूरी 10 बार बदली। कितनी बार मजूरी? पहले बोले चितकबरी तेरी, यदि तू उसका पालन पोषण करेगा, जो जनेगी चितकबरी तेरी, और जो काली होगी वो मेरी। और जनने के बाद जब चितकबरी ज्यादा होती है, फिर कहती है ये काली तेरी, चितकबरी मेरी, फिर काली ज्यादा होने लगती है, फिर कहता है काली मेरी, चितकबरी तेरी। जो धोखा देता है उसे धोखा मिलता है, जो झूठ बोलता है उसको झूठ मिलता है, जो उठकटारे उठाता है उसको उठकटारे मिलेंगे। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। याकूब ने और उसकी माता ने पिता को धोखा दिया, और यहाँ पर लाबान उसको बार बार धोखा दे रहा है। शादी में भी धोखा मिला। 7 वर्ष किसके लिए सेवा किया? राहेल के लिए। राहेल के लिए किया ना, पहले उससे प्रेम था, पर मिली क्या? क्या बोलना चाहता है? खोया था याकूब, अपने बाप से जन्मभूमि से भागा था। जिस वस्तु के लिए आप परिश्रम करोगे, आदम को भी बोला गया है, जिस भूमि में तू परिश्रम करेगा, पसीना बहाएगा, वो तेरे लिए। इसलिए तो खाने का क्या इतना पका रहे, पर देखो महीना भरने के बाद सब चला जाता, हाथ में कुछ भी नहीं रहता। आदम को बोला गया, याकूब को भी बोला गया है। याकूब ने परिश्रम राहेल के लिए क्या मिली? क्या? क्योंकि तूने भी तो कुछ किया है, तूने भी तो कुछ किया है। और बोला मैं तो राहेल के लिए किया था। ठीक है, और 7 साल मेहनत कर, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा खोए के लिए। जो परिश्रम को महत्व देते हैं, कर्म को ज्यादा महत्व देते हैं, उन्हें कर्म ही करते रहना पड़ेगा। राहेल के लिए और 7 साल, भेड़ बकरियों के लिए 6 साल। कितने? 7 और 7 14 और 6 20। 20 साल तक उसको परिश्रम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बाप को धोखा देकर भागा। हमें ऐसा लगता है इसको धोखा देकर हम यहाँ हैं, यहाँ आपको धोखा मिलेगा, यहाँ से धोखा देकर और जा रहे, यहाँ आपको धोखा मिलेगा, यहाँ से धोखा देकर और आ रहे, यहाँ आपको धोखा मिलेगा। जब तक आपका निर्णय ये नहीं होता मैं लौटकर पिता के पास, क्या बोल रहा है वो? मुझे विदा कर। मुझे क्या कर? विदा कर। मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान में धोखा खाते खाते थक गया हूँ, पूरा पुत्र के समान। मैं परिश्रम करते करते थक गया हूँ। मैं तो अपने घर में, घर के अंदर रहता था और मस्त मसूर की दाल पकाता था, माँ का दुलारा था, और यहाँ मैंने 20 साल तक मुझे क्या करना पड़ा? कष्ट करना पड़ा। वरना परमेश्वर का आशीष है। क्या है परमेश्वर का आशीष? आकाश के पंछियों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते, ना खत्तों में बटोरते हैं, ना उनका खत्ता होता, ना भंडार होता, फिर भी पिता उन्हें खिलाता है। सुलेमान भी अपने विवाह में ऐसा वस्त्र नहीं पहनने पाया, वैसे मैं तुम्हें पहनाऊंगा। ये आशीर्वाद है, परमेश्वर का आशीर्वाद है। मेहनत कम, कमाई ज्यादा। मेहनत कम, कमाई ज्यादा, ये आशीर्वाद है। मेहनत ज्यादा, कमाई कम, श्राप। कल ही हमने सीखा व्यवस्था विवरण में, जो मैंने श्राप, जो मैंने आशीष तुझे सुनाई है, ये तुझ पर लगे रहेंगे और इसे तू स्मरण करते रहना। मैं आशीषों में हूँ या श्राप में हूँ। और फिर से ये कहा है, 30 का निकालो, जो थोड़ा व्यवस्था विवरण इसी से जुड़ा हुआ है। 30 का व्यवस्था विवरण 30 उसका। और अपने संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार
जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बातें माने। बस यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखा है सुन, अभी भी वक्त है। अपनी संतान सहित, अपनी खुद नहीं। बहुत से लोग कहते बाबा जिनका लेखा उससे लिया जाएगा, मुझे क्या करना है, अब नहीं सुनते तो क्या करेंगे, हाँ? और वहां देखेंगे क्या, कल मैंने क्या गवाही बताई, नरक में एक 21 साल की लड़की को लेकर गए और सबसे पहले नरक में उसके परिवार को ही दिखाया। वो जिससे प्रेम करती थी, उसकी नानी, उसकी दादा, उसका चाचा, उसका भाई, और उसको ये भी बताया देखिए तीसरा जो कमरा है, आंख से भरा, किलो से भरा, वो तेरे लिए है। और तब वो गिड़गिड़ाई और रोई और कहा कि पिता मेरे पापों को क्षमा कर, मैं इस कमरे में नहीं रहना चाहती। ए प्रभु मेरे नानी को छुड़ा, मेरे छोटे भाई को छुड़ा प्रभु। और उसने कहा कि 7 साल के, 5 साल के, 8 साल के बच्चे आग में, आग की नदी में उसको डाला गया है और वो चिल्ला रहे हमें निकालो। उनका जो लोभ है वो गल रहा है, फिर आ रहा है, फिर गल रहा है। और प्रभु उसने कहा, वो लड़की ने, आपने तो कहा कि बच्चे तो स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं, बच्चों से तो प्रेम करते हैं। यीशु मसीह रोने लगे और कहे माता पिता ने इन्हें बताया नहीं, मोबाइल में रखा, वीडियो गेम में रखा, रात तक मोबाइल देखने से रोका नहीं, कहीं गंदे काम करने से रोका नहीं, और कहा कि नहीं सुनते तो क्या करूंगा। और इसीलिए ये बच्चे आज आग की नदी में डाले गए हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं रो सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पृथ्वी पर मैंने इसलिए अपना लहू रखा था, पृथ्वी पर मैंने इसलिए लहू रखा था कि लहू से शुद्ध हो जाओ, मेरी आज्ञा को मानो। और क्या लिखा है कि तुम अपनी संतान के सहित, सुनो बच्चों सुनो, संतान के सहित। आप अकेले आकर क्या करेंगे, आप अकेले जाएंगे और आप भजन, अब देखिए सुबह हो या देखिए सुबह हो। अब आप यहाँ पर स्वर्ग में 3 भाग है, 4 जीवता प्राणी पहले स्टेप में जहाँ परमेश्वर का उपस्थिति है, दूसरा उसमें 24 प्राचीन के स्वर्गदूत वहां पर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। स्वर्ग के बहुताल ऐसा बाड़ा है, पहला बाड़ा 4 जीवता प्राणी, 4 मुंह वाले, और उसके बाद में 24 प्राचीन, और तीसरे बाड़े में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत हैं, उनको पांव है और वो पांव से करोड़ों स्वर्गदूत आराधना कर रहे हैं। और देखिएगा आप आराधना, सुबह हो या शाम मेरे बच्चे लेके प्रभु का नाम, मेरा पति प्रभु मेरा। क्या आप स्वर्ग में निश्चिंत रह पाओगे? अभी आपके पास वक्त है, आप डंडा उठाओ, छड़ी उठाओ, आप बोलो, डांटो, खाना मत दो, अपने बच्चों को खींचो, अपने पतियों को यहाँ खींच सकते हो। यीशु का लहू माफ कर सकता है, मृत्यु तक माफ करेगा। क्योंकि एक अपराधी, एक डाकू, हे प्रभु अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना, मैं पापी हूँ, आज ही, कल नहीं, छोड़ पाप, आज ही। ये सच्ची गवाही। वो लड़की जगह जगह चर्च में जाकर उसको बताया प्रभु यीशु मसीह ने कि जगह जगह जा, तेरा काम यही है। तब ये तीसरा कमरा तेरे लिए नहीं होगा, ये आग से किलो से भरा हुआ कमरा तेरे लिए नहीं होगा। मैं फिर से एक गवाही बताती हूँ, जो जीवित हो चुके हैं, जो एक व्यक्ति जो था, प्रिंसिपल था, और वो मरने के बाद उसने लाइन को देखा, पूरे बहुत सारी भीड़ थी, और वो थोड़ा पृथ्वी पर भी कार्टून होगा, सुनो, सत्य है झूठ नहीं है, चल रहा है क्या। और उसने उस कतार में से थोड़ा आगे जाकर सुना कि पहली पंक्ति में किसको क्या पूछ रहे हैं, और उसने कहा कि तूने अपने पति का मर्डर करवाया है। उसने कहा नहीं प्रभु, मैं तो इतनी पतिव्रता नारी हूँ,
मैंने तो अपने पति को लेकर ही सब कुछ सोचा है। तुरंत में वो व्यक्ति प्रभु ने वहां प्रकट कर दिया। तुरंत में वो व्यक्ति वहां प्रकट हुआ है। तूने मुझे अपने पति का खून करने के लिए बोला था ना। तभी प्रभु ने आदेश दिया, जाओ उसे 14 नंबर के कमरे में लेकर जाओ। वो जो प्रिंसिपल था, जो मरा था, जो आज है और जीवित है, उसने जब उसका नंबर आया तो उसको बोला कि अरे ये तो गलत आदमी है, एक नाम का है पर सरनेम में थोड़ा फर्क है, इसको लौटा दो। उसने जीत के, मैं तभी लौटूंगा, मैं 14 नंबर का कमरा देखूंगा, 14 नंबर का कमरा मैं देखूंगा। और 14वां आंकड़ा अब जाना। और दूतों ने 14 नंबर का कमरा खोला। उसमें रास में वो औरत को ऐसा लटकाया हुआ था और खौलता पानी में उसको डुबा रहे थे, निकाल रहे थे, डुबा रहे थे, निकाल रहे थे। उसका मार जल रहा था, बदबू छूट रही थी फिर से, और वो बहुत चिल्ला रही थी और उसको देख नहीं पाया। और जैसे ही उसको वो देखकर वापस लौटाया, वो यहाँ जीवित हुआ। वो भी अपनी गवाही को बता रहा है, 14 नंबर के कमरे में मैंने ये सजा को देखा। हम इस पर स्टडी कर रहे हैं, ये सत्य है, स्वर्ग नरक है। इसीलिए लाजर की और धनवान की बातों को प्रभु बता रहे हैं कि लाजर पृथ्वी पर देखते क्या है, देखो मेरे साथ, देखो ये मेरा जीवन कैसा, एक अच्छे कपड़े पहने, अरे छोड़, जो वस्त्र वहां मिलने वाले हैं वो किसी को नहीं मिलेंगे, तुझे मिलने वाले। छोड़ना, क्या हुआ पुराने कपड़े पहन कर रही है, थोड़े दिन का जीवन है। और धनवान जो मखमली वस्त्र पहना था, क्या मिला? ए अब्राहम, ए दाऊद की संतान, वो वहां पर परमेश्वर को याचना करा, क्या काय के लिए? एक बूंद पानी के लिए। मुझे पानी चाहिए, मैं आग में झुलस रहा हूँ, प्रभु लाजर को भेज। नहीं भेजा जाएगा, अब नहीं कुछ कर सकते, अभी वक्त है, लौटने का वक्त अभी है। और 30 में क्या कहता है? और अपनी संतान सहित अकेले में, बोलने का नहीं सुनते तो क्या करें? खींचो, योना 12:32 खींचो। यीशु के प्रेम में ताकत है, आपके प्रेम में, आपके गांठ में ताकत होना चाहिए। सकसा ना ये चल करो ना, कुछ करो, तुमने पैदा किया है। पत्नियां नहीं आ रही, पत्नियों को बोलो, पत्नियों पति को बोलो, सुधर जाओ, बदल जाओ, ये वक्त है। और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से, ऐसे ही नहीं, सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर कर उसके पास लौटाए। कैसे? ऐसे ही नहीं, नींद से आलस आया, चलो थोड़ी देर तो बैठना नहीं, मन से, प्राण से यहोवा की ओर फिर कर लौटाए। और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, उसकी बात माने, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से आपको आगे संतान के सहित लौटे। नाही बापा, मी आपली गॅरंटी घेऊ शकतो, तेरा पैदा किया हुआ बच्चा है, तेरा हक का पति है, तेरी हक की पत्नी है, आप प्रार्थना करो, कर्म करो, संतान सहित आएंगे तो तेरा परिवार बंधुआई से लौटेगा, श्रापों से लौटेगा, जो श्राप पकड़े हैं उसको छुड़ाएगा। हमें संतान के सहित लौटने के लिए यहाँ पर बोला है। और क्या बोलता है? हाँ, बंधुआई से लौटा ले आएगा, तुझ पर दया करेगा, दया करेगा। और भजन 103 उसका 10 से लेकर पूरा करेगा। अद्भुत बात है, वहां क्या लिखा है? यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय है। वो मनुष्य से सदा वाद विवाद ना करेगा, ना वह उसके पापों के अनुसार उनसे व्यवहार करेगा, ना उसके अधर्म के अनुसार उनको बदला देगा। क्योंकि जैसे पृथ्वी के ऊपर आकाश ऊंचा है, वैसे ही यहोवा की करुणा अपने दरवाजों पर है। उदयाचल से अस्ताचल जितने दूर है, हमारे पापों को यहोवा ने, पिता जैसे बालकों पर दया करता है, यहोवा
वह हमारी सृष्टि जानता है और वो स्मरण रखता है। मनुष्य अद्भुत आशीष है। कैसी आशीष है? अद्भुत आशीष है। परमेश्वर क्या करेगा? दया करेगा। और उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा, फिर इकट्ठा करेगा। जिस परिवार में तू तितर बितर हुई है ना, जिस एरिया में तू बदनाम हुआ है ना, जिस समाज में तुझे बेवड़ा करके बोलते ना, उसी एरिया में तू एक पदधारी बनकर वही तेरे बेवड़ों को तुलाएगा। महिलाओं के लिए वही तुझे झगड़ालू बोलते हैं ना, वही औरतों को तू अपनी गवाही देकर लाएगी। परमेश्वर कहता जहां तू तितर बितर हुआ है वही उसी स्थान पर मैं तुझे क्या करूंगा। कितना सुंदर यहेजकेल पवित्र आत्मा ने मुझे वचन दिया। यहेजकेल 34 देखो देखो थोड़ा खत्म कर रही हूँ। यहेजकेल मैं देख रही हूँ। निकाल 24 हाँ 11 क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो आप भी अपने भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपने भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपने भेड़ बकरियों को बटोरूंगा और उन्हें उन सब स्थान से निकाल ले आऊंगा जहाँ जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हो। बस ध्यान से सुने। परमेश्वर चाहता है कि खोए हुए को ढूंढे, और ऐसे नहीं केवल ढूंढे नहीं, क्या करे? उसका उद्धार करे। उसके आत्मा का उद्धार। 3 उद्धार आपसे जुड़े हैं। कितने उद्धार? 3 उद्धार आपसे जुड़े हुए हैं। आत्मा का उद्धार, प्राण का उद्धार, देहों का उद्धार। 3 उद्धार आपसे जुड़े हैं। बपतिस्मा के बाद आत्मा का उद्धार हो गया। प्राण और देह का उद्धार धीरे धीरे होगा, उसमें प्रोसेस चलेगा। और मृत्यु के बाद हमारा आत्मा जो उद्धार पाया वो परमेश्वर के संग रहेगा। हमारा प्राण जो उद्धार पाया वो सुखलोक में विश्राम पाएगा। और हमारा देह का ठोस तत्व क्या है? और हड्डी वो कहाँ रहेगा? जमीन में, कब्र में। और जब प्रभु आएगा पहला काम कहाँ से होगा? अपनी स्थान से पहला काम। आपसे नहीं, जीवतों से नहीं। पहले जो मरे हैं वो जिलाए जाएंगे, कब्रें खोली जाएगी, हड्डियां जी उठेगी और वहां पर मांस उपजेगा। हड्डियों के लिए पहली भविष्यवाणी, और उसके बाद में जो जीवित है वो जीवित ही रहेंगे। ये 3 प्रोसेस प्रत्येक व्यक्ति के साथ होगा। ये सच्चाई है। इसीलिए हमें क्या करना है? लौटना है। हाँ, ये पढ़कर समाप्त करेंगे। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो मैं खुद काम करूंगा। वो आपको नहीं सौंप रहा है। यहेजकेल भविष्यवाणी की पुस्तक है, और यहाँ पर वो कहता है मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा, उन्हें ढूंढूंगा। परमेश्वर कहता है मैं खोए हुए को ढूंढूंगा। जैसा चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता, फिर से, इसका मतलब कहीं ना कहीं खोए वो के लिए पुत्र खोया था, भेड़ खोई थी, सिक्का खोया। अब जो अंदर खोए उनके लिए, जो बाहर खोए उनके लिए परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें झुंड में क्या करूंगा? बटोरूंगा। वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा। ताकि में जाना चाहते जाओ,
कहीं ऐसी गंदी जगह जाना चाहते चले जाओ, समुद्र में छिपना चाहते छिपो, अधोलोक में घर बनाना चाहते बनाओ, गोविंदा के समान कुएं पर बैठना चाहते बैठ जाओ। प्रभु क्या कहता है, सब स्थानों से जो मेरे चुने हुए हैं, जिसने मेरा नाम लिया है, मैं उन्हें सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा। आपका बस नहीं चलेगा। चल रहे कुएं पर चौकी में बैठना है क्या? अच्छा चकलीबाजी करना है क्या? चल एक फटका मारे, चल। मेरे झुंड का बच्चा है, मेरे 3 बच्चे हैं, एक बच्ची कहीं गई तो मैं फलाने पड़ोसियों में नहीं जाऊंगी। कल्पना की बात करती थी, बाबा ठीक है तू तो भाई तो कशी आली सीता ठीक है खाए। और मैं अपनी बजाय कौन तक काम आई तो चल घरी। हम अपने बच्चों को क्या करेंगे, अधिकार से रफ्ता झपटा मार के लेकर आएंगे। तेरा स्थान ये नहीं है, ये आपको ऐसे खींचना है। कोई आपके परिवार का सदस्य कहता नहीं आप घरी रहो, कोई जरूरत नहीं। वाला के बाद सब काम करो, पहले प्रभु का समय प्रभु को दो। नरक में जाना है, उस आग में जलना है, पहले प्रभु का समय प्रभु। बोलने की कोशिश करो, और जब मालूम है आप हर रोज बोलोगे ना, और जब वहां जाने के बाद वही लड़की दिखेगी ना आग में, तो आप डायरेक्टली उधर नहीं देखना, ताली बजाते रहना। बोल म्हणत होतो ना की कलिसियामध्ये यायचं, देवाला समय द्यायचा, सप्त्यातून एक वेळा देव बोलवतो, देवासोबत संगती करणं आवश्यक आहे म्हणून म्हणत होतो की नाही? नाही ऐकलं जल जाए। प्रभु कहता है कि मैं क्या करूंगा, अपने सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा। बहुतेक से एक ही बात, प्रार्थना करणं आमचं काम आहे, अन्न देवाचं काम आहे, येणं त्यांचं काम आहे। पर देव म्हणते कधी प्रार्थना करत नाही, माझी छडी कुठे आहे? माईकच गाव आहे तुझं, इतकं कोणा म्हटलं बसासाठी? क्या कहता है, मैं सब स्थानों से निकाल कर उन्हें इकट्ठा परमेश्वर इसी से ये चांगला नाही आहे। इथं लोक जाऊते नाही, खावते नाही, करूते नाही, लावते नाही। अरे तो माँ बाप तो अपने बच्चों को यही करेंगे, दूसरे नहीं कर सकते। आपका पिता है, इसलिए आपको बार बार कहना पड़ता हे हमारे पिता। बहुत से लोग क्या कहते, हम तो पिता की प्रार्थना करते नहीं, मत करो, पर हमको अच्छा लगता है हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है।